बिकॉज़ हमने पैटर्न के ऊपर फोकस किया। पैटर्न क्या है? m पहले आ रहा है, करेक्ट है कि नहीं? तो हमने माइनस वाला जो डी है वो कॉमन लिया एंड m माइनस n लिख दिया। रीजन, अगर आप क्लास 10 सीबीएसई, स्टेट या फिर आईसीएसई से हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये वाला सवाल आपके लिए है। तो स्टूडेंट सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज सेम एज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जो कि आपके सामने मैंने गिवन लिख दिया है। और ये क्या लिखा है? दैट m इज नॉट इक्वल टू n। m इज नॉट इक्वल टू n का बेसिक मतलब ये होता है दैट n यहां पर आ जाएगा, m माइनस n नॉट इक्वल टू 0 होगा और बेसिकली ये आगे जाके कट होने वाला है। ये याद रखना, m माइनस n आगे जाके क्या होने वाला है? कट होने वाला है। हमें प्रूफ जो करना है वो ये करना है दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म इज इक्वल टू 0, यानी कि सम ही निकालना है, लेकिन जिसका m प्लस n की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। अच्छा, तो अभी हम शुरुआत करते हैं गिवन से। गिवन ने क्या दिया? दैट s ऑफ m इज इक्वल टू s ऑफ n, यानी कि फॉर्मूला जिसका लगेगा sn का लगेगा। sn का फॉर्मूला हमें रटा हुआ है दैट n अपॉन 2 into 2a प्लस n माइनस 1 into d। यहाँ पे s ऑफ m था, यानी बेसिकली हमने क्या किया? n को जो है वो m से रिप्लेस कर दिया इस वाले स्टेप में। अब ये 2 और ये 2 जो है वो कट जाएगा, बिकॉज अगर वो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यूज आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। अब m जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और m जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, n जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, n जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यानी बेसिकली हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, वैल्यूज जो है वो आपके सामने है। आफ्टर दिस स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट कि हम इस 2m को इधर बुलाएंगे और ये nd into n minus 1 को भी इधर बुलाएंगे। इसके बाद अगेन ब्रैकेट ओपन होगा, ये वाला ब्रैकेट ओपन हो गया और ये वाला ब्रैकेट ओपन हो गया। नाउ आफ्टर दिस हम लाइट टर्म्स को साथ में लेंगे। तो ये दो लाइट टर्म्स है, इसमें जो कॉमन मिला हमें 2a कॉमन मिला, रिमेनिंग ये बच गया। m स्क्वायर d एंड n स्क्वायर d, इसमें से d कॉमन मिला, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बच गया। एंड नेक्स्ट गाइस md और nd में हमने यहाँ पर माइनस d को कॉमन लिया बिकॉज हमने पैटर्न के ऊपर फोकस किया। पैटर्न क्या है? m पहले आ रहा है, करेक्ट है कि नहीं? तो हमने माइनस वाला जो d है वो कॉमन लिया एंड m माइनस n लिख दिया। रीजन अंदर माइनस लिखने का क्योंकि ये प्लस साइन था, ठीक है ना? After this, you can focus, guys, कि m square minus n square, this is forming an identity. Which identity it is? a square minus b square. तो हम इसको यहाँ पर a square minus b square के थ्रू क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। That is m plus n and m minus n हो जाएगा। अब याद रखो स्टूडेंट्स, हमें जो सॉल्व करना है वो ये करना है दैट हमें प्रूफ करके दिखाना है सम ऑफ m plus n टर्म्स। तो हमें m minus n नहीं चाहिए। तो ये स्टेप के बाद हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इधर जो मैंने किया है वो दैट इज डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय m माइनस n कर सकते हैं, या फिर हम m माइनस n को तीनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। मैंने जो प्रीफर किया सबसे इजीएस्ट ही हमने डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय कर दिया है। तो m माइनस n कट गया, इधर भी कट गया, इधर भी कट गया। रिमेनिंग वैल्यूज ये बच गई। अब इन दोनों वाली गाइस हमें d को कॉमन दिख रहा है तो मैंने रिमेनिंग ये लिख दिया एंड इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें प्रूफ करना है वो ये करना है दैट s ऑफ m प्लस n शुड बी इक्वल टू 0। तो अगेन sn का फॉर्मूला आ गया, n को हमने m प्लस n से रिप्लेस कर दिया, अगेन n को हमने m प्लस n से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान में देखना स्टूडेंट कि ये जो वैल्यू आपके सामने दिख रही है, ये वाली वैल्यू वो ऑलरेडी हमने ये देख चुकी है यहाँ पर, दैट इज 2a प्लस d और इक्वल टू ये 0 होता है। तो कहना है से दैट मैं इसको इनटू 0 कर दूं और यहाँ पे रीजन लिख दूंगा फ्रॉम 1। और हमें बहुत अच्छे से पता है दैट एनीथिंग व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 ओनली। तो s ऑफ m प्लस n इक्वल टू क्या हो गया गाइस? 0 हो गया एंड हेंस हमारा ये जो सम है वो भी प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है गाइस, मैंने एक सवाल आपके सामने रखा है जो कि हूबहू इसके जैसा ही है, सिर्फ वहां पे सम था, यहाँ पे टर्म है और आपको हिंट के लिए मैंने देकर भी रखा है। प्लीज इसे सॉल्व करना और अगर ये सॉल्व हो गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना यस सर।